बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा। जी हाँ, आज हम तहसील गोजरा में खड़े हुए हैं और जिस पॉइंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ एक पुराना टैंकी बाग मौजूद है। इसको टैंकी बाग क्यों कहा जाता है और ये कब बनाया गया था और इसके बनाने का मकसद क्या था, ये आपको हमारी मुकम्मल वीडियो जानकर ही पता चल सकेगा। तो देखिए हमारी वीडियो को एंड तक। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ। इस बाग में एंटर होते ही चंद कदम चलें तो ये इमारत एकदम हमारे सामने आ मौजूद होती है और हम इसकी खूबसूरती में खो कर रह जाते हैं। इसका बनाने का मकसद तो एक तरफ, लेकिन ये इमारत इतनी खूबसूरत है कि दिल चाहता है कि इसको देखते ही रहें। ये 2 मंजिला इमारत बनाई गई है, तो चलिए हम इसको करीब से चलकर देखते हैं। ये हश्त पहलू इमारत जिस चबूतरे पर बनाई गई है उसकी ऊंचाई तकरीबन 2.5 फीट है। सामने इसकी सीढ़ियां आपको नज़र आ रही होंगी। ये सामने इसका एक छोटा सा दरवाज़ा है, उसी दौर का बनाया गया। आपको बताता चलूं कि ये वाली इमारत अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी और ये जो टैंकी आपको नज़र आ रही है, इसी टैंकी की वजह से इस बाग का नाम टैंकी बाग रखा गया था। इसको ताला लगा हुआ है, अगर खुला होता तो हम आपको ज़रूर इसका अंदर से विज़िट कराते। ये इसके चारों तरफ इसके बना हुआ ये सोलंग, मज़बूत सोलंग। ये इसकी एक और खिड़की हमें नज़र आई है और ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ इन्हें बनाया गया है। अंग्रेज़ों के दौर में जो भी इमारतें बनाई जाती थीं वो अपनी मजबूती के लिहाज से, अपनी पायदारी के लिहाज से आज भी हमारे सामने वैसी की वैसी खड़ी हुई नज़र आती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन इमारतों को आसार कदीमा अपनी तहवील में लेकर इनकी देखभाल करे। खिड़कियाँ वगैरह इसकी टूट फूट चुकी हैं। ये वाला कमरा जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये उसी दौर में बनाया गया था। हम इसके करीब चलकर देखते हैं कि ये किस तरह का नज़र आता है। पहले मैं इसके आसपास का मंज़र आपको दिखाऊंगा। टूटे हुए रोशनदान, टूटी फूटी खिड़कियाँ, ये वाली इमारतें अपनी पायदारी के लिहाज से आज भी वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। इस तरफ से ये टैंकी नज़र आ रही है और इस तरफ ये कमरा। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि इस कमरे का मकसद क्या है। इस कमरे में मशीनरी फ़िट की गई है जो कि पानी को टैंकी के ऊपर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए इसका ये वही पुराना रोशनदान। ये कमरा इधर से बंद है, नहीं तो मैं इसका मंज़र आपको अंदर से भी दिखाता। अंदर बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा।
इस कमरे में जो मशीनरी फ़िट की गई है उसका कनेक्ट ये जो सामने आप देख पाएंगे, ये वाला पाइप, इस पाइप के साथ उसका कनेक्ट किया गया है। इस पाइप के ज़रिए इसका पानी ऊपर वाली मंजिल में जाता था। ये जो टॉप पर आपको नज़र आ रहा है, ये टंकी की जो इमारत आपके सामने नज़र आ रही है, ये अपने आप में 3 पोर्शन पर मुश्तमिल है। नीचे ये वाला कमरा है, इसके ऊपर ये बरामदानुमा इमारत, और फिर इसके सबसे ऊपर उसमें पानी स्टोर किया जाता था, और जब पानी भर जाता था तो तब दूसरे पाइप के ज़रिए वो नीचे आता था। इधर वाला पाइप भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पाइप आपको सामने नज़र आ रहा है, इस वाले पाइप के ज़रिए ऊपर से पानी नीचे आता था पूरे प्रेशर के साथ, और फिर इस प्रेशर की वजह से पानी पाइपों में जाता था और पाइपों से फिर घर घर पानी की सप्लाई शुरू हो जाती थी। कितनी खूबसूरत और दिल लुभावने वाली ये इमारत। ये सामने आपको इसकी सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी जो कि बिल्कुल टूट फूट चुकी हैं। हमें सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर वाली मंजिल में जाना होगा। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। जैसे तैसे करके हम इसकी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ चुके हैं। ये इसका टूटा हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितना खूबसूरत और दिल लुभावने वाला मंज़र हमारे सामने पेश हो रहा है। इसकी मज़बूत छत और लोहे के मज़बूत नट, ये ऊपर जाती हुई सीढ़ी लेकिन ख़तरे से खाली नहीं है ऊपर जाना। यहाँ से इसका मंज़र कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ख़िज़ां का मौसम है और दरख्तों के पत्ते झड़ चुके हैं। ये इस तरफ एक आम का दरख्त है। इस तरफ से मैं चलकर दिखाता हूँ कि इसका मंज़र किस तरह का नज़र आता है। ये देखें ऊपर कितनी अच्छी बेल बनी हुई है। अंग्रेज़ों के दौर में जब इस बाग की तामीर हुई थी तो इसमें 6 तालाब बनाए गए थे। इन तालाबों को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता था। इनमें से 3 बड़े बड़े तालाब थे। एक ये वाला तालाब आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये अब तालाब तो कम लेकिन अब जंगल का मंज़र ज़्यादा पेश कर रहा है। अगर हम इस तरफ चलें तो ये आपको इसका दूसरा तालाब नज़र आएगा। ये भी बहुत बड़े एरिया में बनाया गया तालाब है। ये भी बिल्कुल अब जंगल का मंज़र पेश कर रहा है। और ये वाला तालाब जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये इसका तीसरा बड़ा तालाब है। यहाँ पर भी पानी को स्टोर किया जाता था। और जहाँ एक बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर बना हुआ था, एक पुल बना हुआ था। ये जो सामने आपको 2 लोहे के गार्डर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बना हुआ था पुल। 3 बड़े बड़े तालाब तो आप देख चुके हैं। अब मैं आपको 3 छोटे वाले तालाब दिखाता हूँ। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, इसमें ये नए दौर की टंकी बन चुकी है। ये उसी तालाब के दरमियान बनी हुई है जो इस जगह पर मौजूद था। अब इस तालाब का नामो निशान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखें सामने इसकी दीवारें वगैरह सब टूट फूट चुकी हैं। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 छोटे छोटे तालाब थे। इनमें भी पानी को स्टोर किया जाता था। एक ये वाला तालाब है और एक सामने जो आप दीवार देख पा रहे हैं, उसके जो परली तरफ है वो दूसरा तालाब है। पार्टीशन 1947 के बाद जब मुल्क का बंटवारा हुआ और मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, तो उसके बाद जब सदर अयूब का दौर आया तो उनके दौर में ये जो सामने आप टंकी देख पा रहे हैं, ये उनके दौर में बनाई गई थी। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में ये वाली टंकी बनाई गई थी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद वतन अज़ीज़
अंग्रेज़ साम्राज्य के कब्ज़े में चला गया। मुग़लिया दौरे हुकूमत में पीने वाले पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बाउलियाँ बनाई जाती थीं, जो कि इंडिया में जा बजा और पाकिस्तान में 2-1 जगह पर अब भी मौजूद हैं। जंग आज़ादी के बाद वतन पर मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ काबज़ हो चुके थे। वतन पर काबज़ होते ही इन्होंने हिंदुस्तानी अवाम पर तरह तरह के मज़ालम ढाए। जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी अवाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, वहीं पर उन्होंने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी कुछ काम किए। मुल्क में प्रॉपर तरीके से नहरी निज़ाम राइज किया गया, ट्रेनें चलाई गईं, जा बजा नहरी बंगले बनवाए गए, पोस्ट ऑफिस कायम किए गए। ये बार जिसे सांदल बार का नाम दिया गया लगभग 1890 में आबाद की गई। सांदल बार में भी नहरों का जाल बिछाया गया। नहरों का मेन मकसद फसलों को पानी की फराहमी होता है। इस इलाके का ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा था। नहरें खुदवाने की वजह से नहर के आसपास के इलाकों का ज़ेरे ज़मीन पानी भी पीने के काबिल हो गया। पानी को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में टैंकी बाग बनवाए गए, जिनमें बड़े बड़े तालाब बनवाए जाते थे और इनमें पानी स्टोर किया जाता था। गोजरा का टैंकी बाग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जो कि अंग्रेज़ों के दौर में बनवाया गया। ये बाग बहुत बड़े एरिए में बनवाया गया था और इसके चारों अतराफ 4 दीवारी बनाई गई थी। आवाम को ठंडा, मीठा और साफ़ पानी फराहम करने के लिए शहर भर में पाइपों का ज़ेरे ज़मीन जाल बिछाया गया। धम्मा बंगला नहर से पाइपों के ज़रिए पानी टैंकी बाग के बड़े बड़े तालाबों में जमा किया जाता था। फिर इस पानी को फ़िल्टर करके साफ़ सुथरा किया जाता था। फिर बड़े बड़े पाइपों के ज़रिए ये पानी इस टैंकी की तीसरी मंजिल तक पहुंचाया जाता था। जब टैंकी फुल हो जाती तो बजरिया पाइप इस पानी को नीचे लाया जाता। ऊपर से नीचे आते वक्त पानी फुल प्रेशर के साथ आता और फिर पाइपों के ज़रिए घर घर ये पानी पहुंच जाया करता था। घरों में पानी अपने मुकर्रर करदा औकात के मुताबिक पहुंच जाया करता था। जब ये बाग बनवाया गया था तो इसमें बहुत से पेड़ पौधे भी लगाए गए थे, जिनमें आम और जामुन के दरख्त खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा शीशम, टाली, सुख चैन, सिंबल वगैरह के पेड़ भी लगाए गए थे। फूलदार पौधों में गुलाब, चंबेली, मोतिया के पौधे लगाए गए थे। अलगरज़ जब ये बाग बनाया गया था तो इसकी शान देखने लायक थी। बाज़ लोग कहते हैं कि इस टैंकी के निचले कमरे में साया है, यहाँ जिन्नों और भूतों का बसेरा है, लेकिन हमने तो यहाँ पर ना कोई जिन देखा और ना कोई भूत, बल्कि यहाँ पर आवारा कुत्ते मटर गश्त करते हुए नज़र आए। गुज़रते वक्त के साथ अब इन तालाबों की ज़रूरत बाकी नहीं रही, इसलिए अब ये बाग बिल्कुल उजाड़ और वीरान हो चुका है। धम्मा बंगला नहर पर ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जिनसे पानी तालाबों में आने की बजाय डायरेक्ट पाइपों के ज़रिए घर घर पहुंच जाता है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इस तारीख़ी टैंकी बाग की हिफाजत करे और इसे महकमा आसार कदीमा के हवाले किया जाए, जो इसकी मरम्मत वगैरह करवा के इसको महफूज करें, ताकि आने वाली नस्लें भी इस तारीख़ी विरसे को देख पाएँ। इस टैंकी के गिरदा गिर्द सफाई करवा के इसको खूबसूरत पार्क की शक्ल दी जाए, ताकि गोजरा के अवाम को एक बेहतरीन तफरीगाह मुयस्सर आ सके। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।